फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 31 जुलाई की बात करने वाले हैं। आज की बात करेंगे सैटेलाइट में देखेंगे बारिश हमें कहां बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि 2, 3, 4 तारीख में जो उत्तरी पूर्वी रीजन है ये पूरी तरीके से अफेक्टेड होने वाला है। अब तक जितने भी सिस्टम बने हुए हैं वो हमें नॉर्थ वेस्ट वर्ड बढ़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन अब जो सिस्टम बन रहा है पश्चिम बंगाल के नॉर्थ में बना हुआ है ये हमें नॉर्थ बढ़ती होता हुआ दिखाई दे रहा है और ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये बिहार पे पहुंच जाएगा तो ये बिहार के रास्ते पूर्वी उत्तर प्रदेश के रास्ते आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो जितनी भी यहां बारिश में कमी थी वो हमें अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो बिहार हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी स्थानों पर हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देगी। वो हमें 2, 3, 4 तारीख में दिखाई देने वाली है। मैं आपको मानचित्र भी दिखाऊंगा कि मानचित्र में कैसी बारिश यहां दिखाई देने वाली है। तीनों दिनों का मैं आपको मानचित्र दिखाने वाला हूं। और पूर्वी राजस्थान की बात करें, यहां पे भी हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं सैटेलाइट की, इसके बाद में मानचित्र दिखाऊंगा आपको। देखिए, अगर हम बात करें राजस्थान की तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ और नागौर से लेके जयल, नोखा, ये जो पूरा रीजन रहेगा आज पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और जो उत्तरी रीजन रहेगा ये भी पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। हालांकि उत्तरी रीजन में मध्य रीजन से भी ज्यादा बारिश की संभावना बनी हुई है। मैं आपको बता दूं जो ये जो रीजन रहेगा चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर, यहां भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी जो पश्चिमी रीजन रहेगा गरसाना, अनूपगढ़ से लेके और ये जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, खजूरवाला, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। एक चीज और आप समझ लीजिए, देखिए यहां पे चूंकि राजस्थान में सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज अच्छी दिखाई दी है। कुछ एक पर्टिकुलर रीजन्स रह गए हैं जहां बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दी, मध्य से लेकर पश्चिमी, लेकिन जो पूर्वी राजस्थान है और उत्तरी राजस्थान है यहां कई स्थानों पर कल से ही बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। तो यहां एटमॉस्फेयर में ठंडक बनी हुई है, जिसके कारण चाहे मॉडल हमें भारी बारिश दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता कि उतनी भारी बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन यह बारिश हमें रिमझिम इस तरीके से परेशान कर सकती है। तो राजस्थान के तमाम रीजनों पर यहां इस तरीके का परिदृश्य देखा जाएगा। हालांकि जैसे ही गर्मी बढ़ेगी, उमस बढ़ेगी, तो कुछ स्थानों पर यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिल सकती हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सभी स्थानों पर एक जैसी रहेगी, क्योंकि यहां कई स्थानों पर यहां ह्यूमिडिटी बढ़ने की संभावना हमें दिखाई दे रही है और कई स्थानों पर यहां थोड़ी सी तेज भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि जो मैंने आपको बताया मध्य रीजन रहेगा, मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़, अजमेर, किशनगढ़, ये पूरी बेल्ट इफेक्टेड रहेगी। हालांकि जो उत्तरी बेल्ट है मॉडल के हिसाब से देखें तो जो आज मॉडल ने अपडेट किया है वो उत्तरी बेल्ट में ज्यादा बारिश दिखा रहा है, मध्य में थोड़ी सी कम दिखा रहा है और दक्षिण में और भी ज्यादा कम दिखा रहा है। तो दक्षिण में तो हमें कम ही बारिश दिखाई देगी, लेकिन मुझे लगता है कि मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट रहेगी राजस्थान की ये पूरी तरीके से कवर होने वाली है। और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो देखिए यहां पे भी हमें कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। बहुत भारी बारिश हमें पूर्वी राजस्थान पे दिखाई नहीं देगी। बाकी पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो ये जो रीजन रहेगा जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, ये जो रीजन रहेगा यहां में हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। बाकी सभी स्थानों पर मध्य से लेकर उत्तरी रीजन जो रहेगा राजस्थान का ये पूरी तरीके से आज इफेक्टेड होने वाला है। सभी गांव शहर इसकी जद में रहेंगे, भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। पंजाब का हाल देखें तो देखिए पंजाब पे भी हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मैं आपको बता दूं एक जो लो प्रेशर है वो हमें पंजाब, हरियाणा और जो उत्तरी राजस्थान है इसके बॉर्डर पे दिखाई देने वाला है। तो इसके इंपैक्ट से क्या होगा, जो पंजाब है, हरियाणा है और जो उत्तरी राजस्थान है ये पूरी तरीके से इफेक्टेड होने वाला है। हरियाणा, पंजाब में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगे, उत्तरी राजस्थान में भी भारी बारिश दिखाई दे रही है। और दिल्ली का हाल देखें तो दिल्ली में भी हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए एक चीज और कि जो ट्रफ लाइन बनी हुई है वो उत्तर से होते हुए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहां से होते हुए सिस्टम को कनेक्ट करते हुए दिखाई देने वाली है। तो जो दक्षिणी रीजन रहेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये थोड़ा सा हमें ज्यादा इफेक्टेड दिखाई दे रहा है। जबकि आज मॉडल ने क्या अपडेट किया है कि जो उत्तरी रीजन रहेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यहां थोड़ी सी भारी एक्टिविटीज दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें दक्षिणी रीजन पर बारिश दिखाई देगी, धीरे धीरे हमें ये बारिश उत्तरी रीजन तक बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। हालांकि मॉडल ने जो बारिश दिखाई है वैसी बारिश हमें देखने को तो मिलेगी, लेकिन इसमें समय लग सकता है। हालांकि सबसे पहले जो दक्षिणी बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये सबसे पहले इफेक्टेड होगी, फिर इसके बाद में मध्य रीजन इफेक्टेड होगा, इसके बाद में उत्तरी रीजन, क्योंकि ये जो लो प्रेशर बना हुआ है धीरे धीरे हमें उत्तर बढ़ती होता हुआ दिखाई देगा। तो बारिश भी हमें उत्तर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, तब इन स्थानों को ये बारिश कवर कर सकती है। और देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहां पे भी हमें, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो मध्य रीजन रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड होने वाला है। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा और दक्षिणी रीजन रहेगा यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। हालांकि जो मध्य रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से कवर होने वाला है, मध्यम से भारी एक्टिविटीज हमें मध्य रीजन पे दिखाई देंगी। और बाकी देखिए बिहार का हाल देखें तो यहाँ पे
आज तो हमें बारिश की एक्टिविटीज ठीक ठाक दिखाई दे रही है, कल थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाएंगी और परसों होते होते बारिश की एक्टिविटीज हमें भारी दिखाई देने वाली है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये जो सिस्टम बना हुआ है ये हमें बिहार की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे जैसे हमें ये उत्तरवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है वैसे वैसे यहां बिहार में बारिश की एक्टिविटीज हमें भारी दिखाई देने वाली है। चूंकि एक ट्रफ लाइन जो बनी हुई है वो देखिए इस तरीके से दक्षिण की तरफ थोड़ी सी बनी हुई है, जो बिहार का दक्षिणी रीजन है यहां बनी हुई है, तो इंपैक्ट हमें जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है यहां थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देने वाला है, उत्तरी रीजन में थोड़ा सा कम दिखाई देगा। जैसे ही ये सिस्टम थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ट्रफ भी थोड़ी सी ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, तब ये पूरे बिहार को अपनी जद में लेगी। हालांकि देखिए पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो पश्चिम बंगाल पे भी हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज आज दिखाई देने वाली है। चूंकि सर्कुलेशन यहीं बना हुआ है और ट्रफ भी यहीं जाके कनेक्ट हो रही है, तो बारिश की एक्टिविटीज हमें पश्चिम बंगाल पे थोड़ी सी भारी दिखाई देंगे। और झारखंड का हाल देखें तो यहां पे भी हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। रांची, खूंटी, जमशेदपुर से लेके गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, ये जो मध्य से लेकर पूर्वी बेल्ट रहेगी पूरी तरीके से कवर होने वाली है। इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए मध्य प्रदेश का हाल देखें तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा ये हमें थोड़ा सा ठीक ठाक कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत भारी बारिश की कोई भी संभावना यहां दिखाई नहीं दे रही है। दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर की बात करें यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी ये जो राजगढ़, विदिशा, शाजापुर ये जो रीजन रहेगा यहां कहीं कहीं हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। और हो सकता है कि यहां बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को ना मिले, हो सकता है कि बूंदाबांदी ही दिखाई दे, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। और जो रतलाम, मंदसौर, नीमच का रीजन था यहां पे भी अभी हमें बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है बारिश की। हो सकता है कि यहां पे भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे। पहले इसके आसार थोड़े से अच्छे दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी हमें थोड़ी सी बारिश में कमी दिखाई देने वाली है। बाकी जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा पश्चिमी मध्य प्रदेश का यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें यहां पे भी हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देने वाला नहीं है। ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां हमें बिल्कुल हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र का हाल देखें, विदर्भ का जो पूर्वी रीजन रहेगा नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली ये जो रीजन रहेगा यहां में जरूर मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी के स्थानों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। जो कोकण महाराष्ट्र है यहां पे भी हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। गुजरात का हाल देखें तो जो पूर्वी गुजरात है यहां कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहां पे भी दिखाई नहीं देगा। और बाकी देखिए दक्षिणी गुजरात का हाल देखें तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। सौराष्ट्र एंड कच्छ में बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पे भी बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि जो दक्षिणी कर्नाटका है यहां कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। तेलंगाना का हाल देखें ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। आंध्र प्रदेश भी क्लियर दिखाई देगा। और देखिए अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा जम्मू के आसपास का यहां थोड़ी सी संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है। और देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसका जो दक्षिणी और उत्तरी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा इफेक्टेड होने वाला है। उत्तराखंड का हाल देखें, उत्तराखंड में बारिश की संभावना थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। दक्षिणी, मध्य और उत्तरी रीजन इन सभी स्थानों पर बारिश की संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बहुत भारी तो दिखाई नहीं देगी लेकिन ठीक ठाक बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, देखिए छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी रीजन रहेगा अंबिकापुर, जसपुर और ये जो सरगुजा का रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। बाकी के स्थानों पर भी यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी और मध्य रीजन रहेगा यहाँ बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा जगदलपुर, बस्तर, सुकमा यहाँ कहीं कहीं हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी के स्थानों पर बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। बाकी देखिए ये जो पूर्वी रीजन रहेगा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ पे भी इंपैक्ट हमें मध्यम दर्जे का दिखाई देने वाला है। यहाँ पे भी बहुत भारी अभी बारिश दिखाई नहीं देगी। आइए आपको दिखा देते हैं मानचित्र में कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है और बिहार है यहां बारिश हमें कैसी दिखाई देने वाली है इन 3 दिनों में। देखिए ये जो आप मैप देख रहे हैं ये 2 तारीख का मैप है। 2 सिस्टम यहां दिखाई दे रहे हैं, एक बिहार पे दिखाई दे रहा है, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिण में दिखाई दे रहा है। दोनों के प्रभाव से हमें बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा इन सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। पूर्वी राजस्थान में भी भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। इन सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कि हैवी पैच बने हुए हैं यहाँ पे। और 3 तारीख का हाल देखें, देखिए ये 3 तारीख का मैप है। तो बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा, पंजाब और पूर्वी राजस्थान इन सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज लगातार दिखाई देने वाली हैं। जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। पूरी जो बारिश है वो हमें उत्तरी पूर्वी रीजन पे दिखाई देने वाली है। बाकी के स्थानों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। हालांकि जो पूर्वी मध्य प्रदेश है यहां तक इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। और 4 तारीख का हाल देखें, देखिए 4 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है हमें
ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है यहां पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो पहला सिस्टम था वो इसमें मर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें पूर्वी राजस्थान से लेके हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार का रीजन रहेगा, यहां सभी स्थानों पर मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। तो लगातार बारिश की एक्टिविटीज हमें उत्तरी पूर्वी रीजन पर अब दिखाई देने वाली हैं। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट, कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।